अपडेट हम देते हैं आपको 3 राज्यों की 296 सीटों पर वोटिंग की लगभग 20% के आसपास वोटिंग का आपको एक नज़ारा नजर आएगा 9 बजे तक सिर्फ 2 घंटे में। बात करें आसाम की तो 17.87% मतदान हुआ है। केरलम पर नजर डालें तो 16.23%। वहीं पर पुडुचेरी जैसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश में भी 17.41% तक वोटिंग परसेंटेज पहुंच गया है। सिद्धार्थ जी, शाम आते आते मुझे लगता है इस बार बंपर वोटिंग की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही थी वो नजर आने वाली है। आंकड़े तो यही कह रहे हैं। जी बिल्कुल, आंकड़े में कोई गुंजाइश मुझे दिख नहीं रही है बहुत ज़्यादा। और ये भी एक फैक्ट है कि जिस तरह की बात की जा रही थी चुनाव को लेकर, अगर पुडुचेरी का छोड़ दें तो बाकी दोनों राज्यों में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है नहीं दोनों ही पार्टियों के पास जी। क्योंकि यहाँ पर जो वरुण जी जिस चीज़ का जवाब नहीं दे पाए उसको मैं थोड़ा सा और आसान भाषा में समझा देता हूँ। केरल में सिर्फ LDF या UDF नहीं है, LDF के अंदर करीब करीब 10 पार्टी, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और CPIM को भी मिला लें जो पिनाराई विजयन की पार्टी, तो टोटल 12 धड़े हैं जो चुनाव लड़ते हैं LDF की तरफ से जी। कांग्रेस में इन धड़ों की संख्या है 4, अगर एक इंडिपेंडेंट कोई मिला ले तो 5 हो जाती है, इंक्लूडिंग कांग्रेस 6 हो जाती है। तो कहाँ 12 और कहाँ 6, ये वाला भी एक समीकरण है जो कांग्रेस के सामने लंबे समय से चैलेंज बना हुआ है। वहाँ पर जैसे ये पार्टियां निकली ही मेजरली या तो कांग्रेस में से निकली हैं या फिर CPIM में से निकली हैं, लेकिन ये निकलते निकलते इनकी संख्या इतनी बड़ी हो गई कि इनका रीजनल प्रभाव इतना पड़ गया कि जो बड़े दल थे उन्हें इनसे न चाहते हुए भी गठबंधन करना पड़ा। अब आते हैं आज के इलेक्शन पर। वोटिंग शुरू हो गई है। केरल की अगर बात करें तो मोहनलाल खुद पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं, वोट डाला है उन्होंने। ऐसे ही सभी जितने भी बड़े चेहरे हैं वो वहां पर अब धीरे धीरे वोट डालने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा इसको लेकर आप बिल्कुल, क्योंकि देश में माहौल है मतदान का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं चुनावी पर्व ये कहा जाता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बम्पर मतदान की बात की है। असम CM भी लगातार कहते नजर आए कि आप घर से निकलिए, मतदान अपना ज़रूर कीजिएगा। आपको फिर बता दें कि देश के 3 राज्यों और केंद्र शासित में ये मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। 9 अप्रैल का दिन सुबह 7 बजे से, ठीक 7 बजे से मतदान के लिए लंबी कतारें हम देख रहे हैं, अलग अलग बूथों पर नजर आ रही है। इसके साथ ही 3 राज्य हैं जिनमें आसाम, केरल और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, इनमें मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और आप साथ में अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे किस तरह से लगातार अपीलों की भी वो झड़ी नजर आ रही है। तमाम वो पोस्ट आ रहे हैं जहां पर कहा जा रहा है कि आप हमें समर्थन दें और ना ही भी दें तो कम से कम मतदान जरूर डालें, इस पूरी प्रक्रिया का कहीं ना कहीं हिस्सा बनने की कोशिश करें। सिद्धार्थ जी ने समीकरण भी आपको समझाने की कोशिश करे जहां पर केरल से लेकर पुडुचेरी तक तीनों राज्य में कैसे बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर सकती है पार्टियां, क्या है वो संख्या, एक बार फिर हल्की सी नज़र हम आपके लिए डाल दें। पुडुचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे कुल 30 सीटें चुनाव के लिए है। 30 सीटों पर यह मतदान की प्रक्रिया हो रही है एक फेज में ही। आज सिद्धार्थ जी 9 अप्रैल को जो मतदान की प्रक्रिया है वो चाहे पुडुचेरी हो, आसाम हो, केरल हो, तीनों राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही फेज में ये मतदान होने हैं। पुडुचेरी का फिर से जिक्र कर दूं मैं, 30 सीटें हैं और जादुई आंकड़ा जिसे हम बहुमत का आंकड़ा कहते हैं शब्दों में, उसके लिए आपको 16 सीटें लानी पड़ेगी। इसके बाद केरला की बात कर लें तो 140 सीटों पर यहाँ पर मतदान है जहाँ आपको 71 सीटें बहुमत के लिए हासिल करनी पड़ेगी। आसाम जो कि सबसे आप कह सकते हैं हॉट प्रदेश बना हुआ है, बंगाल से ज़्यादा चर्चा चल रही है आसाम की, तो यहाँ पर भी हम आपको जादुई आंकड़े का जिक्र करें तो वो 64 सीटें हैं। 126 सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा अभी CM की कुर्सी पर हैं। राहुल गांधी लगातार जिक्र कर रहे हैं कि इस बार इसको कुर्सी से उतारेंगे और अंदर करेंगे, 10-15 साल के जेल की हवा इसको खिलाने वाले हैं। बीते दिनों हमने देखा कि किस तरह से उनका गुस्सा फूटा था, बयानबाजियों का दौर शुरू है। वो चाहे हेमंता खुद हो, पवन खेड़ा हो या फिर राहुल गांधी हो, ये तीनों बयानबाजियों से बचते नजर नहीं आ रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.